So hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So hope you all are doing good. So I am here just with another topic, that is nursing audit, and it is important from your competitive examination point of view and from your normal examination point of view as well. So do watch the video till the end and don't skip the video. सो नर्सिंग ऑडिट जब से CPA आपके इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, तो इससे क्या है कि इसके अंदर क्या आता है कि एक नर्सिंग स्टाफ किसी भी पब्लिक को इग्नोर नहीं कर सकती. तो क्वालिटी नर्सिंग केयर क्या है, अब आप क्या है कि असेंशियल फंक्शन बन चुका है. ठीक है, तो नर्सिंग ऑडिट हमेशा ऑडिट एक ऐसा वे है जिससे आप ये देख सकते हैं कि नर्सिंग केयर जो है वो क्वालिटी वाइज दी जा रही है या नहीं. तो बेसिकली नर्सिंग ऑडिट क्या है, एक डिटेल्ड रिव्यू है, एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है जिसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपके क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको आपका कोई भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, एग्जामिनेशन करता है उसका या वेरीफाई करता है जो भी परफॉर्मेंसेस दी जा रही है इन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर बाय यूजिंग स्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया. अकॉर्डिंग टू अ क्राइटेरिया एक प्रोफेशनल जो भी पर्सनल है वो रिव्यू करता है, इवैल्यूएशन करता है बेसिकली कि क्या क्वालिटी केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है. सो नर्सिंग ऑडिट के कुछ पर्पस होते हैं. ठीक है, सबसे पहला यही कि नर्सिंग केयर दी जा रही है तो उसको इवैल्यूएट करना है कि वो कैसी दी जा रही है. सेकंड कि डिज़र्व्ड और फीजिबल क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही है या नहीं. ठीक है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है. उसके बाद क्या है, बेटर रिकॉर्ड्स कि ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि जो भी केयर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, उस पे फोकस करता है, नॉट ऑन केयर प्रोवाइडर. ठीक है, उसके बाद क्या है, रिसर्च में हेल्प करता है. ठीक है, इससे क्या होता है कि आप बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ करें, ये चीज़ वो इंश्योर करता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ नर्सिंग ऑडिट. ठीक है, तो दो टाइप के नर्सिंग ऑडिट होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है. जो इंटरनल होता है, इंटरनल में क्या आता है आपका कंकरेंट, रेट्रोस्पेक्टिव एंड पीयर रिव्यू. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है. इंटरनल ऑडिटिंग में क्या होता है कि एक तरीके का कंट्रोल टेक्निक है जिसमें क्या आता है कि एक इंटरनल ऑडिटर होता है जो कि एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, वो क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल बनाता है पॉलिसीज़ का, प्लान्स का. ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं कि उन पॉलिसीज़ में वो जो पॉलिसीज़ और प्लान्स है वो आपकी एक्चुअल केयर में कहाँ पर लैक करी, उसमें क्या चीज़ मिसिंग है. ठीक है, और वो फिर उसी चीज़ का सजेशन देता है कि ठीक है, ये क्वालिटीज़, ये पॉलिसीज़ बनी थी, इसके अकॉर्डिंगली आपकी ये वाली केयर जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही है. तो ये चीज़ जो है इंटरनल ऑडिटिंग होती है. इंटरनल एक ऑडिटर होता है जो इस चीज़ को आपका ऑडिट करता है. ठीक है, चेक करता है. एक आती है एक्सटर्नल ऑडिटिंग. एक्सटर्नल ऑडिटिंग में क्या होती है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग एक्सपर्टाइज होते हैं, ठीक है, वो आपके लेके इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें एक्सटर्नल एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जो आपके एनुअल प्रॉफिट और लॉस को देखता है, बैलेंस शीट को देखता है केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद. ठीक है, ठीक है, बेसिक इसमें डिफरेंस ये है कि इंटरनल ऑडिटिंग में जो भी आपकी रीचेकिंग होती है वो एक इंटरनल टीम का बंदा होता है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंसान होता है. और एक्सटर्नल ऑडिटिंग में क्या होता है, वो इंसान बाहर से अपॉइंट होता है. ठीक है, इंटरनल ऑडिटिंग में अभी हमने देखा रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन. रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे जाना. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आप नर्सिंग केयर को देखेंगे. ठीक है, एग्जामिनेशन तो आपको नर्सिंग केयर का ही करना है कि ये, बट उसमें क्या करेंगे, आप जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डिस्चार्ज पेशेंट है उनके रिकॉर्ड्स से आप चेक करेंगे कि नर्सिंग केयर कैसी प्रोवाइड की जा रही थी. ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स को डिस्क्राइब किया जाता है जिनको बाद में वो क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया जाता है. फिर एग्जामिनेशन उन आंसर्स को ढूंढता है. ठीक है, लाइक कि अगर कोई ऑडिटर है वो क्या करेगा, पेशेंट के रिकॉर्ड्स को गो थ्रू कर रहा है तो वो क्या देखेगा, सबसे पहले वो ये चीज़ देखेगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस था वो यूज़ किया गया था कि नहीं किया गया था प्लानिंग में. सेकंड कि पेशेंट का डेटा कलेक्ट हुआ था सिस्टमैटिक मैनर में या नहीं. उसके बाद कि पेशेंट के प्री हॉस्पिटल रूटीन्स का भी डिस्क्रिप्शन है या नहीं. उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो प्लानिंग केयर के अकॉर्डिंग किए गए थे या नहीं किए गए थे. ठीक है, या उसके बाद क्या है कि नर्स ने फिज़िकल असेसमेंट किया था. ठीक है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे किया गया था,
क्या नर्सिंग डायग्नोसिस को स्टेटमेंट दी गई थी, लाइक उन्हें स्टेट किया गया था इन द फाइल, और क्या जो नर्स है उसने नर्सिंग ऑर्डर्स लिखे थे या एंड सो ऑन। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव में जो पेशेंट जा चुका है आप उनके रिकॉर्ड से उसे उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। देन आता है कनकरेंट। कनकरेंट क्या है कि ऑन गोइंग नर्सिंग केयर में आप देख रहे हैं, ठीक है, वो इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट्स जिनको अभी भी केयर मिल रही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को आप बेड साइड पे असेस करते हैं इन रिलेशन टू प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपका वही रहेगा, अब आप क्या करेंगे, बेड के पास बेड साइड जा कर के असेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें स्टाफ को भी इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को भी पेशेंट केयर और पेशेंट के केयर प्लान को रिव्यू कर सकते हैं। देन आता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में क्या होता है कि सेम के बाकी जो वर्कर है उस नर्स के साथ जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनसे आप जा कर के रिव्यू लेते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं कि उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, ठीक है, आप ये जानेंगे कि ठीक है ये कैसी लाइक उनसे आप इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, ठीक है। पीयर रिव्यू आपका प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो दो टाइप के पीयर रिव्यू होते हैं। एक इंडिविजुअल पीयर रिव्यू होता है कि एक ही इंडिविजुअल नर्स की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसके बारे में आप देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है नर्सिंग ऑडिट। इसका काम क्या है कि रिकॉर्ड से आपको चेक करना है। देन आते हैं क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट में कि क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ आते हैं, आउटकम ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट एंड स्ट्रक्चर ऑडिट। तो इसमें सबसे पहला आता है आउटकम ऑडिट। आउटकम मीन्स कि केयर का एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है, कि पेशेंट के जो हेल्थ स्टेटस है उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है, और एंड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, आप उसी से समझ सकते हैं, ठीक है। आउटकम ऑडिट्स का मेन डिटरमाइन क्या होता है कि क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है। अगर आप एक स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन दे रहे हैं तो उससे क्या रिजल्ट आए वो आउटकम ऑडिट में आप चेक करते हैं, ठीक है। इन ऑडिट से क्या होता है कि आउटकम जो है वो एक्यूरेट आया या नहीं आया, ठीक है, और आप जो है किस लाइक कौन सी क्वालिटी लाइक अच्छी क्वालिटी की केयर प्रोवाइड की गई या नहीं, इसको आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। आउटकम्स जो होते हैं ट्रेडिशनली यूज टू इंश्योर लाइक आप हॉस्पिटल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। केयर्स कि इसमें मोर्टेलिटी, मोबिडिटी और लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे, इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। सेकंड आता है प्रोसेस ऑडिट। प्रोसेस ऑडिट की कैसे प्रोसेसेस की जा रही हैं बेसिकली, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेस ऑडिट का काम क्या होता है कि जो आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप उसको अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑडिट क्या होता है कि ये क्वालिटी ऑफ नर्स एंड क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड के उसके बीच का एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑडिट। स्ट्रक्चर ऑडिट क्या है कि स्ट्रक्चर देखता है या सेटिंग देखता है कि कहाँ पेशेंट को रखा गया है, ठीक है, फाइनेंसेस कैसे हैं, नर्सिंग सर्विस कैसी है, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इस ऑडिट से क्या आता है, क्वालिटी केयर और अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर के बीच का एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है। तो ये जो सारे ऑडिट्स होते हैं ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी होते हैं, ठीक है, कि आप रिकॉर्ड से भी कर सकते हैं, कंकरेंटली भी कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिवली भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑडिट साइकिल में क्या एक प्रोसेस आता है। सबसे पहला आता है आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो उसके बाद आप क्राइटेरिया सेट करते हैं। क्राइटेरिया सेट करने के बाद आप अपनी ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग स्टार्ट करने के बाद आप बैरियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बैरियर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप चेंजेस लेके आते हैं और चेंजेस के बाद आप री ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है। आप री चेक करते हैं कि ठीक है आपने जो चेंजेस लेके आए क्या उससे क्वालिटी इंप्रूव हुई थी। अब नर्सिंग ऑडिट के लिए कुछ प्री रिक्विसाइट्स होते हैं। अगर क्लिनिकल ऑडिट है तो आपको क्लिनिकल ऑडिटिंग टीम चाहिए, रीओरिएंटेशन ऑफ ऑडिटर्स चाहिए एंड प्लानिंग मेडिकल केयर। तो देखिए ऑडिट कमेटी क्या होती है, जब भी आप एक ऑडिट करते हैं तो उससे पहले एक ऑडिट कमेटी बनाई जाती है जिसमें मिनिमम 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या है क्वालिटी एश्योरेंस में इंटरेस्टेड होते हैं, क्लिनिकली कॉम्पिटेंट होते हैं और आपस में एक साथ काम कर सकते हैं इन अ ग्रुप, ठीक है। ये रिकमेंडेशंस भी कुछ होती है कि हर एक मेंबर जो है वो नॉट मोर देन कि एक मेंबर जो है वो एक मंथ में 10 पेशेंट से ज़्यादा नहीं देख सकता है, ठीक है। और जो ऑडिटर होता है उसके पास भी ये एबिलिटी हो सकती है कि वो सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने ऑडिटिंग को कर सकता है। अगर डिस्चार्जेस पर मंथ लेस देन 50 हैं तो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑडिट किए जाने चाहिए, ठीक है, किए जा सकते हैं मतलब। और अगर रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं ऑडिट करने के लिए तो एक ऑडिटर क्या है 10% ऑफ द डिस्चार्जेस को सिलेक्ट कर सकता है।
रीओरिएंटेशन ऑफ ऑडिटर्स में क्या है कि डिटेल डिस्कशन होता है 7 कंपोनेंट्स ऑफ क्राइटेरिया का, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन होता है ये देखने के लिए कि जो ग्रुप है वो केयर को किस हिसाब से रेट कर रहा है, ठीक है। और लाइक किस पे डिपेंड करेगा, यूजिंग द नोट्स, ठीक है, जो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है उसका। उसके बाद क्या है, रिजल्ट जो है ये एनॉनिमस होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या करता है, इन शॉर्ट रिफ्लेक्ट टोटल पीरियड ऑफ केयर नॉट एक्सीडिंग, यानी कि लेंथ में 2 वीक से ज़्यादा एक पेशेंट जो है वो स्टे नहीं कर सकता है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो जो इंडिविजुअल ऑडिटर है उसको यही सेम काम करते रहना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि सारी कमेटी जो होती है उनकी एक मीटिंग होती है, फिर वो जो फाइंडिंग्स होती है उनको कंपेयर करता है, डिस्कस करता है, फाइनली एक ओपिनियन पर पहुंचते हैं वो लोग, ठीक है। प्लानिंग मेडिकल केयर में क्या होता है कि पेशेंट का डेटा जो है वो सिस्टमैटिक मैनर में आता है, ठीक है। पेशेंट का डिस्क्रिप्शन आता है, प्री हॉस्पिटल रूटीन्स आते हैं उसमें, ठीक है। सीवियरिटी ऑफ इलनेस आती है, उसकी लैब टेस्ट आते हैं, वाइटल साइंस आते हैं, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट आता है, स्टेट नर्स डायग्नोसिस क्या है, नर्सिंग रिकॉर्ड्स जो ऑर्डर्स है वो लिखे हुए होने चाहिए उसमें, ठीक है। इमीडिएट और लॉन्ग टर्म केयर है, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। हेल्थ टीचिंग है उसमें पेशेंट और स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद क्या करना है, इवैल्यूएट करना है प्लान ऑफ केयर एट द ओन लेवल। तो देखिए नर्सिंग ऑडिट की 6 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टेज होती है प्रिपेयरिंग फॉर ऑडिट। सेकंड क्या करना है, क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता है। थर्ड में आपको परफॉर्मेंस को मेजर करना है। फोर्थ में क्या करना है, इंप्रूवमेंट लेके आना है। फिफ्थ में क्या करना है, इंप्रूवमेंट को सस्टेन करना है। लास्ट में क्या करना है, री ऑडिट करना है, ठीक है। सेलेक्टिंग अ टॉपिक में ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आपको केयरफुल इसमें प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। There seems a little point in trying to audit a rare condition which is an insignificant outcome, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग ऑडिट होता है। आप ऑडिट को प्लान कर रहे हैं, इसमें आप सारे लोग जो भी उसमें कंसर्न्ड है उनको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। आप अपने टाइम और प्लान रिसोर्सेज को फिक्स करेंगे, ठीक है। एविडेंस और डेटा आप लिखेंगे, इसमें मैथोडोलॉजी कौन सी फॉलो करनी है वो चेक करेंगे, पायलट स्टडी करेंगे, रिपोर्ट फॉर एक्शन एंड री ऑडिटिंग करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ को आप डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके बाद डेवलपिंग क्राइटेरिया, ठीक है। आपको पेशेंट पॉपुलेशन डिफाइन करनी है, टाइम फ्रेमवर्क बताना है, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉमनली रिकरिंग नर्सिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, जो पेशेंट के थ्रू आ रही हैं, तो वो आपको लिखना होता है इसमें, वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपका पेशेंट आउटकम क्राइटेरिया आपको स्टेट आउट करना है, ठीक है। एक्सेप्टेबल डिग्री फॉर गोल अचीवमेंट आपको स्टेट करनी है। उसके बाद क्या करना है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करना है। उसके बाद कौन से आप डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। आपको इसमें कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर रखना होता है, लाइक इन टू बी केप्ट इन माइंड। फर्स्ट इसकी क्वालिटी एश्योरेंस प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ठीक है। दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम, ठीक है। उन्हें प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, नॉट ओनली अ टूल। एक कोऑर्डिनेटर है, उसे क्या करना है, क्वालिटी एश्योरेंस जो एक्टिविटीज़ है उसको डेवलप भी करना है और इवैल्यूएट भी करना है, ठीक है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आपको डिलीवर आउट करना है। उसके बाद जो है नर्स उससे इन्फॉर्म करना है अबाउट द प्रोसेस, ठीक है। और जो भी रिजल्ट्स हो रहे हैं प्रोग्राम में, ठीक है, उसे बताना है। उसके बाद जो डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए। एडिक्वेट ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वालिटी डेटा शुड बी एनुअलाइज्ड, ठीक है। फिर क्या, मेजरिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें जो डेटा कलेक्ट होगा वो प्रिसाइज वे में होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, एसेंशियल डेटा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए डेटा, एडिक्वेट होना चाहिए डेटा, और यूज़र ग्रुप उसमें इंक्लूड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो इम्यूनाइजेशन स्टेटस है ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल का, तो आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारे आइटम्स को कलेक्ट नहीं करना है, उसको सिंपल एंड शॉर्ट रखना है। कंप्यूटर स्टोर डेटा रखना है, केस नोट्स है, मेडिकल रिकॉर्ड्स रखने हैं, सर्वे, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू फोकस ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव रिकॉर्डिंग करनी है स्पेसिफिक डेटा, ठीक है, कि कैसे किया जाना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन मिले आपको। क्या करना है, परफॉर्मेंसेस को लाइक अगेंस्ट द क्राइटेरिया कंपेयर करना है। और क्या करना है, जो भी है ऑब्जेक्टिव है आपका, मेन ऑब्जेक्टिव है और ऑडिटिंग का, उसको फोकस में रखना है। फिर क्या, इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, बैरियर्स देखेंगे कि फियर तो नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लॉ मॉरल है। उसके बाद क्या, पुअर कम्युनिकेशन है, इंडिविजुअल कल्चर या डाउट ऑफ आउटकम एंड कंसेंसस नॉट गेन, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने बैरियर्स क्या है। सिस्टमैटिक अप्रोच में आपको क्या करना है, लोकल बैरियर को देखना है जिसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, कल्चर चेंज करना है, टीम वर्क को सपोर्ट करना है, वेराइटी ऑफ मैथड्स लेके आने से डेलीगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद क्या, सस्टेनिंग इम्प्रूवमेंट, उस इम्प्रूवमेंट को सस्टेन करना है। तो आप वो कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन से। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है,
वो चेंज हो रहा है प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। तो उसमें क्या आना चाहिए कि जो भी आपका चेंज है उसको मॉनिटर करना है, एवेल्युएट करना है और मेंटेन और रीइंफोर्स करना है चेंज को, ठीक है। रीइंफोर्सिंग इम्प्रूवमेंट में क्या है कि आपको मैनेजमेंट, रीइंफोर्सिंग और मोटिवेटिंग फैक्टर्स बाय मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो फैक्टर्स, इंटीग्रेशन ऑफ द ऑडिट एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए। री ऑडिटिंग में क्या करना है कि आपको एविडेंस को रिव्यू करना है, इफेक्टिवनेस मेजर करनी है, आपको ये देखना है कि री ऑडिटिंग की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, कितनी किस टाइम इंटरवल पे री ऑडिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस मॉनिटरिंग करनी है, एडवर्स इंसिडेंट्स को देखना है और उसके बाद क्या करना है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑडिट। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आते हैं, तो हम पहले एडवांटेज देखते हैं। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एक तरीके का मेथड ऑफ मेजरमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। 7 फंक्शंस को आप इजीली समझ सकते हैं। स्कोरिंग सिस्टम भी इसमें काफ़ी सिंपल है, ठीक है, इजीली आप रिजल्ट्स को समझ सकते हैं, ठीक है। और जो भी रिकॉर्डिंग केयर में लोग हैं, जो नर्सिंग केयर में लोग हैं, आप उनकी परफॉर्मेंसेस को, उनके काम को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक यूज़फुल टूल है, लाइक आप क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ एक्यूरेट केयर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी फंक्शनिंग है या क्वालिटी केयर है वो ऑप्टिमम लेवल पर नहीं प्रोवाइड हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि लैग कहाँ कर रहा है और उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अप्रेज द आउटकम ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, तो ये इतना यूज़फुल नहीं है जहाँ नर्सिंग प्रोसेस नहीं हो रही हैं, ठीक है। नर्सिंग ऑडिट का पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप इसे नर्सिंग ऑडिट के अलावा, नर्सिंग के अलावा किसी और फील्ड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो कंपोनेंट्स होते हैं, काफ़ी कंपोनेंट ऐसे जो ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एनालिसिस डिफ़िकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। आपको इसमें एक ट्रेंड ऑडिटर की टीम चाहिए हमेशा, ठीक है। और इसमें क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो एक पर्सन के लिए वो ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। और क्या है कि जो भी रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं सिर्फ उन्हें ही वो इवैल्यूएट करता है, तो इससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होगा बट नर्सिंग केयर कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। So thank you so much guys for watching the video till the end, and if you have any queries please drop them in the comment section and do subscribe the channel. Thank you so much.